YouTube इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर चैनल AIB अपने पीक पे था। इनके कॉमेडी स्केचेस तो लिटरली इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहे थे। इनके शोज Amazon प्राइम पे आने वाले थे, बड़े बड़े प्लान्स लाइंड अप थे। और AIB के 4 मेंबर्स तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, रोहन जोशी, आशीष टाकिया, इन सब के साथ सब सही चल रहा था। इनके पास फेम था, अच्छे स्पॉन्सर्स थे, गुड कॉन्टैक्ट्स थे, लाइक लिटरली शाहरुख खान तक इनके पॉडकास्ट में आ चुके थे। अनटिल मी टू मूवमेंट के टाइम एक सेक्सुअल एलिगेशन की वजह से पूरी की पूरी AIB कैंसिल हो गई और आज तक AIB वापस नहीं आई। लेकिन क्या हुआ ऐसा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में व्हाट हैपेंड टू AIB। पर वीडियो शुरू होने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। AIB के डाउनफॉल से पहले हमें जानना जरूरी है कि हाउ बिग वाज AIB एंड हाउ मच दे मेंट फॉर द इंडियन कॉमेडी सर्किट। बिफोर इट ऑल स्टार्टेड, AIB के चारों मेंबर्स अलग अलग जगह काम करते थे एज कॉमिक राइटर्स। जैसे तन्मय भट्ट हंसले इंडिया, नेस्ले विद सरोज खान, क्या मस्त है लाइफ, ओ इट्स फ्राइडे, इन सब के राइटर्स रह चुके हैं। और वेल अब सर जी तो क्रेड के एड्स लिख रहे हैं। प्रोग्रेस। वहीं पे रोहन जोशी JLT मैगजीन के कंट्रीब्यूटर थे और मिड डे मैगजीन में ह्यूमर कॉलम के लिए भी वो लिखते थे। साथ साथ आशीष टाकिया द हिंदुस्तान टाइम के ह्यूमर कॉलम के राइटर रह चुके हैं। और ये तीनों मुंबई के स्टैंड अप सर्किट में मिले थे 2008 में। और तीनों फिर साथ में वीर दास की बियर्ड एज कंपनी से जुड़े, जो फिल्म फेयर वगैरह के लिए पहले कॉमेडी लिखती थी। एक सेकेंड, तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल है शाहरुख खान को औरत बनाने के लिए? उसी वक्त गुरसिमरन खंबा दिल्ली में काफी फेमस थे, जहां वो स्टैंड अप के साथ साथ पॉलिटिकल कमेंट्री भी करते थे और साथ में फिल्म रिव्यूज और फेकिंग न्यूज नाम का एक सैटारिकल मैगजीन भी वो रन करते थे। और 2011 में गुरसिमरन खंबा और तन्मय भट्ट मिले और वेल दोनों में प्यार हो गया। वेट व्हाट? Are Khamba and Tanmay in a relationship? You tell me. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के इवेंट पे दोनों की मुलाकात हुई और वेल दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। तब तक खंबा मुंबई शिफ्ट हो चुके थे एंड ऑलरेडी ट्विटर पे बहुत ज्यादा फेमस थे, जो वेल एक्स बन गया है, जहाँ सब बस लड़ाई कर रहे हैं या बच्चे अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। लाइक नहीं जानना दीक्षा कि तूने नाश्ते में कौन सी दवाई खाई है, चुप हो जा। तन्मय और खंबा इसके बाद अपने यूजुअल राइटर का जॉब करते रहे और इसी बीच उन्होंने शुरू किया अपना पॉडकास्ट, जिसका नाम था ऑल इंडिया। गाली दे रहा है कोई। पर ये साउंड क्लाउड पे था, जहां फ्रीक्वेंटली सैटारिकल वे में कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए दिखे और आशीष टाकिया, रोहन जोशी कॉन्स्टेंटली कोलैब करते रहे। इसी ड्यूरेशन में AIB ने एक लाइव शो भी ऑर्गेनाइज किया व्हिच वाज कॉल्ड द रॉयल टर्ड। हाँ, मतलब नाम रखने में ये लोग कभी एक्सपर्ट नहीं रहे, वरना नाम में नहीं होता। पर एक चीज था, ये बॉलीवुड अवार्ड शोज का पैरोडी लोगों को काफी पसंद आने लगा और उसी बीच इन्हें अप्रोच किया आंचल ने, जो उस वक्त YouTube इंडिया के लिए काम करती थी। और उन्होंने इनसे आके कहा कि ये अपने कंटेंट को YouTube पे लाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये यूथ से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। Anchal, if you're watching, Anchal is responsible for she's in Mountain View in Google right now. जिसके लिए इन्होंने पहले तो बहुत ज्यादा ही नखरे दिखाए, पर फाइनली ये पूरी टीम ने YouTube पे जंप किया और इनका पहला वीडियो बना AIB ट्रोल्स बॉलीवुड, जिसमें फीचर हुई आलिया भट्ट। फिर इन्होंने लॉन्च किया iPod छोटू, जो रायन हिगा का थोड़ा सा तो कॉपी था। पर इस स्केच से इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्हें YouTube के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्हें खुद आइडिया नहीं था कि ये स्केच उससे सिमिलर है। फिर इन्होंने रिलीज की ब्रेकिंग बैड विद तरला दलाल, जो ठीक ठाक था। पर उसके बाद आई शिट इंडियंस डू इन थिएटर, जो इतना वायरल हुआ कि अनुराग कश्यप ने इन्हें कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्हें इनका स्केच बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और फिर आया AIB का वो वीडियो जो इंटरनेशनली ट्रेंड करने लगा, रेप इट्स योर फॉल्ट, जिसमें फीचर हुई कल की, जहाँ विक्टिम ब्लेमिंग पे बनी ये वीडियो इंटरनेशनली ट्रेंड कर रही थी। और फिर क्या, ऐसे इनके कई वीडियोस आते रहे जो वायरल रहे और ट्रेंड करते रहे। इनके ऑनेस्ट सीरीज आज भी बहुत पॉपुलर है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ इनका कोलैबोरेशन आया, जैसे कि सुपर वुमेन जस्ट रेन, और आलिया भट्ट के साथ कोलैबोरेशन आया जीनियस ऑफ द ईयर, जिसने लिटरली आलिया भट्ट पे लगे कॉफी विद करण की वजह से आई एम डम वाला टैग क्लियर करवा दिया। जिसके बाद कई सेलिब्रिटीज ने अप्रोच किया फॉर PR। वेट एक सेकंड, कंगना वाला कोलैब PR था? काफी रायता फैल चुका है। एनीवे, AIB के वीडियोस कॉन्स्टेंटली ट्रेंड कर रहे थे। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेंड सेट कर रहे थे और यूथ में स्पेशली पॉपुलर हो रहे थे। माइंड यू,
ये वो वक्त था जब YouTube इंडिया ग्रो कर रहा था और इस वक्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्हें हम आज देखते हैं तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। AIB के कोलैब्स में लिटरली शाहरुख खान थे। कैन यू इमेजिन, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार एक ऐसे चैनल पे फीचर हुए जिनके टाइटल में बकचोद है। लेड इरफान खान के साथ इनका कोलैबोरेशन तो आज भी फेमस है और AIB की कॉन्स्टेंट ग्रोथ से एक चीज तो क्लियर था, दे आर हियर टू स्टे टू सून। 2015 में टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, जिन्होंने बाय द वे 100 SMS पर डे वाला स्कीम निकाला था। पागल है क्या लोग? पहले उन्हें अचानक से झटका लगा और इन्होंने एक प्लान प्रपोज किया कि इंटरनेट पे सर्टेन वेबसाइट्स यूज करने के लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा और डिफरेंट, एक सब्सक्रिप्शन की तरह, ताकि तुम उन साइट्स को और इजी वे में एक्सेस कर पाओ विदाउट एनी ट्रैफिक, जस्ट लाइक सैटेलाइट टीवी, हर चैनल के लिए अलग पैसा। अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो आज इंटरनेट बहुत ज्यादा ही अलग होता, लेकिन इसके खिलाफ AIB ने आवाज उठाई एक मूवमेंट स्टार्ट करके विच वॉज कॉल्ड सेव द इंटरनेट। इस मूवमेंट में कहा गया कि इंटरनेट न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी भी साइट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। AIB ने 3 वीडियोस बनाए सेव द इंटरनेट पे, जहां उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन करते हुए सैटारिकल वे में समझाया कि क्या है नेट न्यूट्रलिटी और क्यों ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो ट्राई को मेल्स भेजे जिससे ट्राई इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना करे। एंड गेस व्हाट, मेल्स की बारिश हो गई। इवन मैंने भी मेल भेजा था और फेब 2016 में ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में डिसीजन लिया। तो अगर तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में इंटरनेट है और रात के वक्त अगर तुम रेडिट के अंधेरी गुफा में चक्कर काट रहे हो तो रिमेंबर होम टू टैग मी। ऑब्वियसली मैंने भी मेल भेजा था यार। वही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में AIB ने रिवील किया था कि वो स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां वो कॉमेडी और राइटिंग लोगों को सिखाएंगे, और फिर AIB ने लॉन्च किया AIB फर्स्ट ड्राफ्ट। यहाँ AIB ने अनाउंस किया कि वो एस्पायरिंग राइटर्स को मेंटोर करेंगे और उनका बाय द वे सारा खर्चा भी AIB मैनेज करेगी। और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, जहाँ जो भी सिलेक्ट हुए थे उन्हें AIB ने मेंटर किया, साथ में इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों ने भी आके उन्हें मेंटर किया। और AIB फर्स्ट ड्राफ्ट के बैच से निकले लोगों ने आगे जाके कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि एडल्टिंग वेब सीरीज, इमेच्योर वेब सीरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म आई हैव एवर सीन, चिंटू का बर्थडे। साथ में ये लोग गवर्नमेंट नाम की एक सीरीज पे भी काम कर रहे थे जिसमें फीचर होने वाले थे लेट इरफान खान, बट उनकी तबीयत बिगड़ने के वजह से ही वॉज रिप्लेस्ड बाई मान ऑफ कॉल एंड द नेम गवर्नमेंट वॉज चेंज इनटू मिनिस्ट्री। लेकिन AIB की कैंसिल हो जाने की वजह से इस सीरीज का क्या हुआ किसी को नहीं पता। AIB फर्स्ट ड्राफ्ट के राइटर्स के साथ एक वीडियो है AIB के चैनल पे, और अगर तुम एक सिनेफाइल हो तो तुम इस वीडियो को जाके जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहीं AIB काफी सारे चैरिटीज किए, जहां AIB दिवस ऑर्गेनाइज हुआ था चैरिटी के लिए। साथ में AIB शर्ट्स भी बेचती थी, जिसे बिस्वा कल्याण रत्न ने रिवील किया सर ऑफ अबीश में कि उन शर्ट से बनने वाले प्रॉफिट को डॉग्स को फीड करने में यूज किया जाता है। These t-shirts, they don't make profit. Yeah. They donate this to dog charities. 2015 का चेन्नई फ्लड हो या फिर 2018 का केरला फ्लड, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ के लिए AIB ने फंड्स रेज किए अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके। और जब 14 फेब को लोग सिंगल होके कपल्स को गाली दे रहे होते हैं या फिर बजरंग दल पार्क में सबको तोड़ रही होती है, तो AIB ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, प्यार एक धोखा है, या सिंगल्स आके एक बहुत बड़ा इवेंट एंजॉय करे उस दिन और बुरा फील ना करे। एंड बाय द वे इट वाज ऑल फॉर फ्री। AIB ने बकाड़ी हाउस पार्टी नाम का एक और कैंपेन लॉन्च किया, जहां वह यंग एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड डीजेस वगैरह को प्लेटफॉर्म देंगे, और उसी से हमें मिले ऋत्विज। उड़ गए तो तुम्हें याद ही होगा। वही AIB ने खुद का सत्यमेव जयते का डैंग वर्जन लॉन्च किया हॉटस्टार पे, और उन्होंने बनाया ऑन एयर विद AIB। इस शो में 4 मेंबर्स देश के करंट अफेयर्स, इश्यूज, प्रॉब्लम को एक सैटारिकल वे में एक्सप्लेन करते दिखे। ये देश बदलेंगे। नहीं, देश का पता नहीं, मूड जरूर बदलेगा। और इस शो में काफी बड़े बड़े सेलेब्स ने भी कोलैब किया। थिएटर सिर्फ तभी सेफ थे जब मेरी RGB की आग लगी थी, क्योंकि उस वक्त थिएटर में कोई नहीं था। ऑन एयर विद AIB काफी पॉपुलर था यूथ में एंड इट वाज हिलेरियस। और नेजी ने इस शो की ओपनिंग टाइटल सॉन्ग भी बनाई थी। कौन नेजी? और इस शो के 3 सीजन होने वाले थे, अंटिल 3rd सीजन अनाउंस होने के बाद ये शो कैंसिल हो गया। AIB ने एक और चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था AIB नॉकआउट। फॉर्मेट था बाहर के देशों में चल रहे रोस्टिंग फॉर्मेट को इंडिया में लाना, और इस इवेंट में बड़े बड़े सेलेब्स आए थे, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुराग कश्यप, करण जौहर, रघु एंड अर्जुन कपूर। भाभी, इस इवेंट के वक्त 4000 लोग एक ही स्टेडियम में मौजूद थे, और ये सारा इवेंट एक चैरिटी इवेंट था। लेकिन जितना ये शो फनी
एंड एंटरटेनिंग एंड ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए जाना जाना चाहिए था, ये शो अपने कंट्रोवर्सी की वजह से इनफेमस हो गया। AIB नॉकआउट वॉज नॉट अ फैमिली फ्रेंडली शो, और जब कंटेंट फैमिली फ्रेंडली नहीं होता तो आउटरीच तो होना ही था। 4000 लोगों के बीच काफी इनअप्रोप्रिएट जोक्स मारे गए। बाय द वे, इट वॉज ऑल फॉर चैरिटी कॉल्ड गर्ल्स राइजिंग, जो इंडिया में अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के एजुकेशन के लिए फंड्स रेज कर रहा था। बट वेल, जोक्स काफी सेक्सिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट थे। बट यहाँ पे मैं मोरालिटी क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्योंकि हर चीज की एक ऑडियंस होती है, बट जो इसकी ऑडियंस नहीं होती, वेल वो तो ऑफेंड होगी ही। और गेस व्हाट, मीडिया में हंगामा मच गया। बेशुमार भद्दी गालियों वाले इस कार्यक्रम के पैनल में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों का भी जमावड़ा था। अब इस इंसिडेंट के बाद एक डिबेट उठा कि क्या पब्लिकली गाली गलौज करना ठीक है, क्या इससे यूथ बिगड़ जाएगी, इवन दो कॉलेज में यूथ इससे ज्यादा गालियां देती है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां तक लिमिटेड है। AIB पे इसके बाद FIR दर्ज हुए, जहां मुंबई में तो FIR दर्ज हुआ ही, पुणे में भी FIRs हुए ऑब्ससीनिटी एंड पब्लिक डिसेंसी पे। ऐसे ही लिख के बच जाते यार। So I imprison somebody who's having fun. सारी टीम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया फॉर क्वेश्चनिंग। इवन रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर एंड करण जौहर को समन्स भेजे गए। पूरा बॉलीवुड तक इस पे डिवाइडेड था, जहां कई AIB के सपोर्ट में दिखे और FIR को कंडेम करते हुए दिखे, वहीं पे आमिर खान AIB नॉकआउट के कंप्लीटली अगेंस्ट दिखे, जहां उनका ये स्टेटमेंट था। I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. There was a lot of violence in that event. देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। वेट, क्या मतलब दिल्ली वैली एक पारिवारिक मूवी थी? इन सब से AIB को काफी नुकसान हुआ फाइनेंशियली, क्योंकि वेल लॉयर्स तुम्हारे सारी संपत्ति खा जाते हैं और काफी ब्रांड्स इनके हाथ से चली गई। मगर एक फायदा इनको जरूर हुआ, AIB को इससे काफी बढ़िया फेम मिला। और तो और AIB नॉकआउट ने जो रेवोल्यूशन लाया, उसके बाद हमें काफी सारे रोस्ट देखने मिले, जिसमें से एक आज हम देखने मिल रहा है प्रीटी गुड रोस्ट शो, जहाँ पे कुछ दोगले गेस्ट ऑफेंड हो जाते हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी तो ठीक थी, पर वेल तन्मय भट्ट लोगों की गालियां खाते हुए फिर तब दिखे जब वो स्नैपचैट पे AIB का बी करते हुए दिखे मई 2016 में। स्नैपचैट पे फेस स्वैप फीचर यूज करके उन्होंने एक वीडियो बनाया, सचिन तेंदुलकर वर्सेस लता मंगेशकर, जहां तन्मय ये दोनों कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, जहां इन दोनों की एक फिक्शनल लड़ाई चल रही थी। इन शॉर्ट, हाँ, दोनों गालियां दे रहे थे। बट गेस व्हाट, जनता ने खुले भाव से इसे एक्सेप्ट किया। जस्ट किडिंग, लोग ऑफेंड हो गए। लोगों को ये लगा कि उन्होंने देश के दो बड़े नामों की बेइज्जती की है, और लिटरली ट्विटर पे तन्मय भट्ट ट्रेंड करने लगे, डिबेट्स होने लगे न्यूज पे, और तन्मय भट्ट का एक नॉट सो फनी जोक नेशनल इशू बन गया। तन्मय भट्ट को लिटरली प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए यार। लाइक लोग तब तन्मय भट्ट को सीरियसली लेंगे तो सेंस भी बनता है ना। कई सारे सेलेब्स ने इसे कंडेम किया और लोग सड़कों पे आके तन्मय भट्ट का एक स्किनी पुतला जलाते दिखे। सिचुएशन तब बिगड़ी जब पॉलिटिशियंस ओपनली तन्मय भट्ट को मारने की धमकी देने लगे, और नेताओं पे उस वक्त इस स्टेटमेंट के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर FIR अगर हुई तो वो हुई तन्मय भट्ट पे। लाइक तन्मय भट्ट के तब ये नॉर्मल था, रोज सुबह उठो, FIR खुद पे हुआ देखो, मिनी पंजाब से खाना ऑर्डर करो, और अगर जिंदा बच गए तो सो जाओ। इन सब कंट्रोवर्सी के बाद तन्मय भट्ट ने जनता से पब्लिकली माफी मांगी, एंड इवेंचुअली ये कंट्रोवर्सी भी डेड हो गई। बच गए। पर फिर ये नेक्स्ट कंट्रोवर्सी ऐसी थी जिसने AIB को कैंसिल कर दिया। साल था 2018 और मी टू मूवमेंट अपने जोरों पे था। कई लोग आके अपने अब्यूजर्स को कॉल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, और इस बार लोग इसे सीरियसली ले रहे थे। कई बड़े छोटे नामों पे उंगली उठी, नाना पाटेकर, साजिद खान, भूषण कुमार, और ना जाने कौन कौन। इन रेवोल्यूशन से कई लोगों के करियर पे इफेक्ट पड़ा, जहां आइदर उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया जाता था, या उनसे उनकी जॉब छीन ली जाती थी, या ओवरऑल वो कैंसिल हो जाते थे। और इन्हीं नामों में से एक नाम उठ के आया, उत्सव चक्रवर्ती। उत्सव चक्रवर्ती एक राइटर और एक कॉमेडियन है, और वो AIB के साथ तब काम भी करते थे, जहां वो काफी उनके स्केचेस में दिखे, एंड इवन बेटर लाइफ फाउंडेशन शो में उनका एक प्रॉपर रोल था। लेकिन फिर ट्विटर पे महिमा कुकरेजा ने उत्सव पे आरोप लगाते हुए कहा कि उत्सव ने उन्हें एक्सप्लिसिट मैसेजेस एंड पिक्चर्स भेजे विदाउट कंसेंट, और फिर कहा कि ये उत्सव पहली बार नहीं कर रहे। इनफैक्ट इस चीज को उन्होंने काफी लोगों के साथ किया है। कई औरतों ने महिमा के इस ट्वीट के बाद सामने आके क्लेम किया कि उनके साथ भी ये हुआ है, और इन सब की एडवोकेट महिमा कुकरेजा बनी। कई स्क्रीनशॉट सामने आए, एंड इवन एक इंसिडेंट सामने आया कि उत्सव ने एक माइनर के साथ भी ऐसा बिहेवियर किया है। इस रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा आउटरीच फैला, और लोग अप्रोप्रिएट एक्शन चाहते थे उत्सव के खिलाफ, और AIB ने स्टेटमेंट निकाला कि वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अब AIB के साथ उत्सव कभी भी काम नहीं करेंगे।
बट द वर्स्ट पार्ट वॉज ये रिवील हुआ कि उत्सव की इन हरकतों के बारे में तन्मय भट्ट को पहले से पता था और उत्सव के अगेंस्ट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और भाई साहब इसके बाद बहुत ही खतरनाक आउटरीच हुआ और आग में पेट्रोल डालने के लिए एक और एलिगेशन आया गुरसिमरन खंबा पे, जहाँ एक एनोनिमस ट्विटर हैंडल ने आरोप लगाया कि खंबा ने उनके साथ इनअप्रोप्रिएट वे में बिहेव किया था। जहाँ इस औरत के साथ खंबा काफी बार हुकअप कर चुके थे एंड दे वर गुड फ्रेंड्स, बट दिस गर्ल वाज इन अ रिलेशनशिप और खंबा काफी बार उसे ड्रंक कॉल करते थे, धमकी देते थे और उनके कंसेंट को उन्होंने वायलेट किया है। इस आउटरीच के बाद तन्मय को अपनी सीईओ की पोस्ट छोड़नी पड़ी। खंबा को लीव ऑफ एब्सेंस लेना पड़ा जब तक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती और इसके बाद एआईबी के काफी सारे डील्स और स्पॉन्सरशिप हाथ से चले गए। तन्मय भट्ट को कॉमिक स्टार के नेक्स्ट सीजन के जज के रोल से हटा दिया गया। ऑन एयर विद एआईबी का 3rd सीजन कैंसिल हो गया और सारे डील्स जैसे हाथ से गए, दे प्रैक्टिकली हैड नो मनी टू रन एआईबी एंड वेल एआईबी वाज फिनिश्ड। इस इंसिडेंट के बाद एआईबी ने कहा कि दे मेस्ड अप एंड उन्हें काफी बेटर वे में रिएक्ट करना चाहिए था। काफी सारी कॉमिक्स ने एआईबी को क्रिटिसाइज भी किया और इवन उत्सव ने अपने इस बिहेवियर के लिए पब्लिकली माफी भी मांगा। मगर इन सब के बीच एक भी विक्टिम ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। तो क्या थी रियल स्टोरी फिर? क्योंकि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ एज विक्टिम्स का साइड सुना था। खंबा ने अपनी स्टोरी लोगों के सामने आके रखी, जहां उन्होंने बताया कि हाँ उनका कंसेंट के साथ इस लड़की के साथ हुकअप हुआ था एंड ही नेवर फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर। हाँ वो किसी को डेट कर रही थी एंड खंबा को फीलिंग्स आ गई उसके लिए एंड ही फेल्ट रिजेक्टेड एंड एंग्री, पर उन्होंने कभी भी इनअप्रोप्रिएट वे में उसके साथ बिहेव नहीं किया। कई वक्त के बाद वो लड़की वापस आई खंबा से फ्रेंडशिप करने के लिए और आई मस्ट से कुछ और के लिए, बट खंबा वाज हैप्पीली मैरिड टू हिज वाइफ एंड ऑब्वियसली उन्होंने उसकी फ्रेंडशिप रिजेक्ट कर दी। और खंबा ने कहा कि उन्होंने कभी भी उस लड़की के कंसेंट को वायलेट नहीं किया है, बट येट उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए। इसका कंक्लूजन यही बनता है कि इट वाज जस्ट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप व्हिच हैड कंसेंट एंड वेल इट एंडेड। बट यहाँ पे मी टू लगा देना डजंट मेक एनी सेंस। उत्सव चक्रवर्ती पे इस एलिगेशन के बाद एआईबी ने उत्सव के सारे वीडियोस अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कर दिए। बेटर लाइफ फाउंडेशन जिसका सीजन 2 हॉटस्टार पे था उसे हटा दिया गया और उत्सव पूरी दुनिया के एक प्रेडेटर बन के रह गए। और वॉज इट? क्योंकि उत्सव का साइड अभी भी आना बाकी था और 1 साल बाद एक यूट्यूब हैंडल पे 2 ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई कॉल्ड एक्सपोज महिमा, तो बाय द वे अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। महिमा कुकरेजा वही थी जिन्होंने उत्सव को एक्सपोज किया था और इस 2 ऑडियो क्लिप्स में महिमा कुकरेजा की बहन मानसी कुकरेजा थी, हु इज अपैरेंटली अ लॉयर, और वो उत्सव को धमकी दे रही थी कि अगर वो अपने प्रूफ्स बिना कंसेंट के जनता के पास लेके जाएंगे तो शी विल ड्रैग हिम टू द कोर्ट। और जब मैंने ऑडियो क्लिप्स सुना आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि सारी जनता की तरह मैंने भी मान लिया था कि उत्सव 100% गिल्टी है, पर यहाँ केस कुछ और ही था। यहाँ उत्सव रोते हुए देखे, वो कह रहे थे कि उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ही हैज लॉस्ट वेट, ही हैज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ही हैज एंजाइटी एंड ही नीड्स टू कम आउट। पर अपेरेंटली कोई भी उनकी सुन नहीं रहा था एंड एग्जैक्टली 1 साल बाद उत्सव केम आउट विद प्रूफ्स कि उन पर जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सारे के सारे फेक है। जहां महिमा ने जो स्क्रीनशॉट दुनिया को दिखाया उसमें उत्सव एक क्रीप लग रहे थे, पर उत्सव ने जो प्रूफ दिखाया उसमें यह दिख रहा था कि लड़की ने उसमें से रिप्लाईज डिलीट करके उस चैट को मैनिपुलेट किया है और बेसिक सेक्सटिंग को हरासमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। और जिस लड़की से बातें हुई थी उस लड़की ने एडमिट किया कि उसने ये चैट्स डिलीट कर दिए थे क्योंकि उसके एक्स ने कॉन्वर्सेशन देख लिए थे और ये स्क्रीनशॉट्स उसके एक्स ने लीक कर दिया विदाउट हर कंसेंट एंड वेल शी अपोलोजाइज्ड फॉर इट। वहीं पे एलिगेशंस ये भी लगे थे कि इसी माइनर को उत्सव ने हरास किया, उसका नंबर कहीं से ढूंढ के उसे कॉल कर दिया था। टर्न्स आउट उसका एज महिमा ने मैनिपुलेट किया था एंड वो उत्सव से सिर्फ और सिर्फ 1 साल छोटी थी। और उत्सव ने प्रूफ दिखाया कि उनकी बातें जो उस लड़की से हुई थी वो कंसेंट के साथ हुई थी। जहां लड़की ने क्लेम किया था कि उत्सव ने उनका नंबर कहीं से तो लेके उन्हें कॉल किया था, बट उत्सव ने प्रूफ दिखाया कि वो नंबर उस लड़की ने खुद दिया था। बाद में उस लड़की ने क्लैरिफाई किया कि वो भूल गई थी कि उन्होंने वो नंबर कब दिया था। कैन यू इमेजिन? मेमोरी लॉस की वजह से एक लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद उत्सव ने एक और एलिगेशन को ओपनली डिनाई किया, जहां एक ट्विटर हैंडल ने क्लेम किया कि उत्सव ने उससे न्यूड्स मांगे थे जो अपेरेंटली फेक थे। और उत्सव ने साफ पूछा उस हैंडल से कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो प्लीज प्रूफ प्रेजेंट करें। और जहां महिमा कुकरेजा को भेजे हुए पिक्स और मैसेजेस थे
वो भी एलिगेशंस उत्सव ने क्लेम किए कि वो फेक थे। पर अगर उत्सव गिल्टी नहीं है तो उत्सव ने माफी क्यों मांगी? उत्सव ने कहा कि उनके पास ना कोई लॉयर था ना कोई पीआर, सारी जनता उन पे टूट पड़ी एंड मामला को शांत करने के लिए उन्हें माफी मांगना पड़ा और बाद में उन्होंने अपने उस अपॉलॉजी को डिलीट भी कर दिया था। मैं इस पूरे ट्विटर थ्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू गो एंड रीड इट ताकि तुम खुद का कंक्लूजन ड्रॉ कर सको। इस रेवलेशन से एक चीज रिवील हुई कि AIB गॉट कैंसिल्ड फॉर नथिंग एंड गेस व्हाट, महिमा कुकरेजा उत्सव के बीच इन इंटरेक्शंस एलिजिबली कंसेंट के साथ हुए थे। रही बात तन्मय भट्ट की तो उत्सव ने कहा कि तन्मय एंड द एंटायर AIB न्यू इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड उत्सव ने यह भी बताया कि महिमा एंड तन्मय वर डेटिंग एंड महिमा हेटेड उत्सव और महिमा के कहने पे तन्मय को उत्सव को निकालना पड़ा, वरना AIB में काम कर रहे सारे 40+ एम्प्लॉयज सफर करते और सबके करियर और AIB को बचाने के लिए तन्मय भट्ट had to throw उत्सव under the bus. Like the woman who did this to me, Mahima Kukreja, she was dating like my boss who hated me. Okay, Tanmay Bhatt at that point. So she was dating Tanmay Bhatt and she basically was controlling Tanmay Bhatt to write exactly like she did like, oh, we knew about this. No one knew anything. They all pretended. They all just wrote that to just sort of like as a Hail Mary, like कि बचा शायद से कंपनी बच जाए. Okay, शायद से 40 लोग की कंपनी बच जाए. And that's literally why they like wrote like a statement that, oh my God, we can't know whatever, blah, blah, blah. But why would AIB write this? Because they're being pressured by this genius. क्या ये कहना सही नहीं होगा कि फेक मीटू के वजह से AIB कैंसिल हो गई? इस इंसिडेंट में एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ, यट काफी लोगों के करियर खत्म हो गए और जिन्होंने ये फेक एलिगेशंस लगाए थे, जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट्स मैनिपुलेट किए थे, जिसने पूरा नैरेटिव बदला था, उन्हें कुछ भी सफर नहीं करना पड़ा पर विक्टिम बने उत्सव चक्रवर्ती। मेरा ये नहीं कहना है कि उत्सव कोई वाइट कैरेक्टर है। यस, ही हैज मेड मिस्टेक्स, पर क्या इसके लिए इतनी बड़ी सजा जस्टिफाइड है जहां पूरे दुनिया के लिए एक इंसान प्रेडेटर बन गया? मी टू मूवमेंट एक काफी पावरफुल मूवमेंट है, पर इस चीज को डिटरमाइन कैसे किया जाए कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? और क्या सोशल मीडिया ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर है? इस ट्विटर थ्रेड के बाद उत्सव के कई सारे वीडियोस AIB पे लाइव है, पर बेटर लाइफ फाउंडेशन का सीजन 2 हॉटस्टार पे आज भी मिसिंग है और मैंने दोनों सीजन देखे हैं। दे आर हिलेरियस एंड आई वुड सजेस्ट कि सीजन 1 जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है, तुम उसे जाके जरूर देखना, क्योंकि अगर उस पर सपोर्ट आएगा तभी सीजन 2 हॉटस्टार पे लाइव होएगा। उत्सव बाय द वे आज भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। रही बात AIB की, द पीपल हु ब्रॉट रेवोल्यूशन इन इंडियन कॉमेडी, वो टूट गई। तन्मय भट्ट इवेंचुअली केम आउट और उन्होंने दुनिया को बताया कि हाउ ही वाज डीलिंग विद डिप्रेशन। आज तन्मय भट्ट इज स्ट्रॉन्ग, वो क्रेडिट्स के ऐड लिख रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल बूम अप कर रहा है, ही इज हैंगिंग आउट विद सेलिब्रिटीज एंड ही इज डूइंग रियली वेल। गुरसिमरन खंबा ने खुद की कॉमेडी वेंचर स्टार्ट की कॉल Light@27 एंड वो खुद के शोज वगैरह भी करते हैं। रोहन जोशी और आशीष आकिया आज भी एज राइटर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और वो आज भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। इन सारे इंसिडेंट के बाद मेरे पास कुछ सवाल है। उत्सव चक्रवर्ती के साथ जो हुआ उसके लिए किसको ब्लेम किया जाए? क्या मी टू मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट बन गया विच हैज नो अकाउंटेबिलिटी और लोगों ने इसे मिसयूज किया? अगर AIB आज भी एक्टिव होती तो इंडियन कॉमेडी किस लेवल पे होती? वेल, इसका जवाब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के बारे में? क्या तुम्हें भी लगता है AIB गॉट कैंसिल्ड फॉर नथिंग? वेल, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तुम्हें वीडियो कैसी लगी? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा देना। तुम साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल। सब मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चोरी बड़ी है ना हो जा सेट ने चोरी गले टेडियो के आंकड़ा मिलावे छोरा बम ना करा के निगाह गेम के दौरे और मुंह पे टेम ना चोरी छोरा अंडे तेरे सिर में चोरी छोरा अंडे तेरे सिर में चोरी छोरा अंडे तेरे सिर में चोरी बड़ी है ना हो जा सेट ने चोरी